वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फॉरएवर। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए BPCA ये जो आपकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके 2 घंटे का पेपर होता है, इसमें 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलेंगे कि अगर हमको हमारी वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए आज की इस यूनिट में परिचय इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो खंड में डिवाइड हुआ है, इसमें टोटल चैप्टर आपके जो है 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आज के इस यूनिट में हम पहला चैप्टर कंप्लीट करने जाएंगे। यूनिट 1 करेंगे मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में आ चुके हैं और आने की संभावनाएं ज़्यादातर किन से आते हैं। तो मानव संसाधन प्रबंधन स्वरूप, विस्तार और उसका उद्देश्य, मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य और मानव संसाधन प्रबंधन में ये योग्यता बनाना। ठीक है ना, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपको अच्छे से याद होगा कि मानव संसाधन प्रबंधन होता है प्रबंधन यह एक संगठन में मानव संसाधन की ही क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। संलग्न का मतलब होता है इकट्ठा होना, जैसे ना वे प्रबंधन हो या कर्मचारी। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं मानव संसाधन प्रबंधन संगठन तंत्र में व्यक्तियों के प्रबंधन के दृष्टिकोण का नाम है। यह कार्य मुख्य इन नियमों के अनुसार होता है। संगठन में उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन होता है। ठीक है, मानव संसाधन में नॉर्मली लैंग्वेज में समझे तो क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो संगठन होते हैं, वो जो उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको क्या करवाते हैं, अगर उनके पास अच्छी स्किल है तो स्किल के अकॉर्डिंग जो काम देते हैं ताकि उनकी कंपनी को कुछ फ़ायदा हो। ठीक है ना, एक्टिविटी वगैरह, मोटिवेशन वगैरह करवाते हैं तो जिससे कंपनी का लाभ होता है। ठीक है, वो चीज़ इसके अंतर्गत आती है। देखिए, मानव संस्कृति और संस्थान के बेहतर लक्ष्यों एवं योग्यता योजनाओं के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है ना, योजना, प्लानिंग, संस्थागत संस्कृति एवं मूल्यवान उस संगठन द्वारा अपने लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति के निर्धारित हो सकते हैं। अतः उस पर ध्यान देना चाहिए। आवश्यक हो तो उसमें बदलाव भी लाने चाहिए। ठीक है ना, अगर किसी ज़रूरत पड़ने पर किसी भी चीज़ में कोई बदलाव लाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, समय के साथ हर चीज़ में बदलाव आता है। तो जैसे आप किसी के अंडर काम करते हैं, किसी भी संगठन के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या देखता है पहले कि उस व्यक्ति में क्वालिटी क्या है, वो अपनी कंपनी को क्या फ़ायदा दे सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे होता है। देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन को उचित मानव घटकों की प्राप्ति, नियुक्ति, चयन है ना, जैसे मैंने बताया नियुक्ति करेगा, चयन करेगा, उपयुक्त सबल और पुरस्कार द्वारा विकास, प्रशिक्षण, विकास कार्यक्रम द्वारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मानव संसाधन का कार्य संगठन में किसी कार्य या रिक्त की अनुभूति के साथ ही प्रारंभ होता है। जब कोई व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छा काम करेगा तो आप क्या करते हैं, अवार्ड देना, मोटिवेशन करते हैं। पहले आप उसका चयन करेंगे। ठीक है, पुरस्कार द्वारा अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार द्वारा सम्मानित करेंगे। तो एक तरीका ये होता है। किसी भी संगठन में मानव संसाधन विभाग प्रबंधन की कर्मचारी के बीच ये जो होता है पुल का कार्य करता है। ठीक है ना, पुल का कार्य करता है। इस पुल से आप क्या समझते हो कि 2 लोगों को जोड़ना है, 2 जगह को जोड़ना होता है पुल का मतलब। तो ये भी एक वही काम करता है कि संगठन और अपने स्किल्स के द्वारा उसमें अनुभव की वो करता है। ठीक है, इस विभाग को केवल कर्मी विकास नहीं बल्कि साथ साथ संगठन के उद्देश्य के साथ अपने लक्ष्य को समन्वय करना भी है। ठीक है, आपको ये समझ आ जाओगे। मानव संसाधन कर्मी प्रबंधन में भी कर्मचारी प्रबंधन का विचार सीमित कॉन्सेप्ट का है। ठीक है ना, और इससे मानव संसाधन प्रबंधन मानव संसाधन विकास के साथ ही स्थान दिया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन को भी मानव संसाधन विकास के साथ दिया जाता है, जो हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे। मानव संसाधन विकास क्या होता है उसके बारे में। तो इसे मानव संसाधन
परिचित हो गए। उसके साथ साथ जब योगा में विकास प्रगति का तरीका का वही है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव को संगठन का एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। मानकर उसमें सुयोग्य बनाना, सभी कर्मियों को एक टीम की भांति कार्य करने के लिए तैयार रखना आदि के दायित्व में हम चर्चा की दृष्टि में मानव संसाधन प्रबंधन के 3 उप पदों में विभाजित किया गया है, ठीक है। मानव संसाधन और प्रबंधन, ये देखिए मानव संसाधन प्रबंधन के 3 पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है इसमें, ठीक है। मानव संगठन तंत्र में ये उसके कर्मियों का कार्यबल होता है, ठीक है। मानव और संसाधन दुर्लभ समिति परिणाम में सुलभ परिसंसद वित्तीय आदि की ही भांति व्यक्ति होता है। प्रबंधन में संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का इष्ट एवं पर्याप्त होना। प्रबंधन में इन 5 गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। देखिए आपको इन तीनों से क्या समझ में आया होगा कि ये जो 3 टॉपिक दिए थे, मानव संसाधन प्रबंधन, इसमें क्या होता है, कोई भी किसी भी कंपनी में कोई भी व्यक्ति, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी स्किल के अकॉर्डिंग उसमें आपको उस पद पर रखा जाता है, और आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छी राशि मिलेगी, आपकी सैलरी अच्छी होगी। और आप उस संगठन में किस उद्देश्य से काम करते हैं कि आप तो ग्रो करें ही करें, आपके साथ साथ आपकी कंपनी भी ग्रो करें, तो इसी के अकॉर्डिंग होता है ये सारा, ठीक है। अब देखिए इसका 5 मुख्य गतिविधियाँ थी। पहला है नियोजन यानी कि प्लानिंग करना, योजना बनाना। इसमें शामिल है मानकों एवं लक्ष्यों का निर्धारण, नियम, प्रक्रिया और गतिविधि का विकास। आप इस सब प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, योजना बनाना। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आप उसके बारे में प्लानिंग करेंगे कि क्या चीज़ कैसे करनी है, तो ये भी होता है। फिर आता है संगठन करना, ऑर्गेनाइज। इसमें कार्यों का विभाजन होता है, विभागों का स्थापना होता है, अधिकार सौंपना, संवाद सूत्रों की स्थापना आदि होता है। यानी कि आप उसमें किस चीज़ को क्या योग्यता के अनुसार आप सबको वो देंगे, पद देंगे योग्यता के अनुसार, उनके स्किल के अनुसार। फिर आता है कर्मी नियोजन, स्टाफिंग। इसमें चयन एवं भर्ती परीक्षण होता है, ठीक है ना। आयोजन, निष्पादन, मूल्यांकन, कर्मियों को प्रशिक्षण आदि प्रदान करना होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोगों का जब आप चयन करेंगे तो भर्ती वगैरह करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग करने वाला होता है। फिर आता है आपका लीडिंग क्या होता है, संरक्षण बनाए रखना और सुनिश्चित कराना कि किसी भी कार्य आवश्यकता अनुसार समय पर हो जाए। अगर आप उस व्यक्ति में, उस कर्मचारी में, मतलब व्यक्ति में अच्छा उत्साह बनाएंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। वो टाइम पे काम पूरा करके देगा तो आपके लिए वो होता है, अच्छा होता है, ठीक है। फिर आता है कंट्रोलिंग, नियंत्रण, गुणवत्ता, विक्रय आदि में मानव स्तरों का निर्धारण, वास्तविक निष्पादन ही मानकों के साथ तुलना और आवश्यक होना ही सुनिश्चित करना होता है इसमें, ठीक है। स्किल्स के अकॉर्डिंग देखकर लीडिंग अतः कहा जा सकता है कि मानव संसाधन प्रबंधन किसी संगठन में उपलब्ध कार्यबल यानी कि जनशक्ति का उस संगठन के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति की उपयुक्त रूप से प्रयोग करना है। आपको इस चैप्टर में सभी यही है कि जैसे किसी भी चीज़ में, आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप जो प्लानिंग वगैरह करते हैं वही है, ठीक है। जैसे आप कभी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको पहले क्या करते हैं, आप पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ मुझे इसमें जाना है, ठीक है। जैसे आप किसी को पुलिस बनना है, किसी को बैंक में जाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, फिर आप उसका एग्ज़ाम देते हैं, फिर आपका उसमें नंबर आता है, फिर आप चयन होते हैं, फिर आपका मेडिकल वगैरह होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसी में सेम ऐसे प्रोसेस इसमें होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक उद्देश्य भी इम्पोर्टेंट देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन आचार क्या है, मैंने आपको बताया ना, इम्पोर्टेंट हो गया। अब मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य,
मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यों के मुख्य क्षेत्र नियोजन कर्मी नियोजन कर्मी प्रतिनियुक्ति विकास से प्रतिधारणा है। हमने पूर्ववर्ती भागों में नियोजन और कर्मियों की नियुक्ति पर चर्चा की है। वहीं हमने कर्मी विकास एवं प्राधिकरण की कुछ बातें भी जानी थी। ठीक है। जीवनवर्ती विकास विभिन्न भलाई कराई कर्म कार्य और परिदोष एवं संलग्न प्रदय कार्यों एवं कर्मियों को संगठन में बनाए रखने की युक्तियों के नियोजन पर चर्चा की गई थी। यानी कि नियोजन से आप क्या समझते हैं? मैंने नियोजन को बताया कि चयन करना ठीक है। चयन जो आप किसी की योग्यता और स्किल्स, ये पूरा चैप्टर ही इसी चीज़ पर डिपेंड है कि आप किसी को कैसे ट्रीट करते हैं, वो सारा है इसी चीज़ पर। ठीक है। तो यही देखिए, मानव संसाधन नियोजन योजना बनाना। पहला है आपका योजना बनाना। तो प्रबंधित कार्य आवश्यक अंग है। ठीक है। मानव संसाधन नियोजन का मुख्य श्लोकर यही है कि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कितने कर्मियों की आवश्यकता होगी। यह नियोजन आवश्यक संगठन के बेहतर लक्ष्यों को शोध एवं पक्षों पर विचार करते हुए किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन संगठित कार्यों के साथ समन्वय करते हुए सही किया जाता है। उदाहरण के लिए, संगठन किसी नए उत्पाद में बाजार में लाने की योजना बना रहा है तो मानव संसाधन विभाग उस दृष्टि से कर्मचारी प्रशिक्षण आदि का आवश्यक ध्यान देगा। यानी कि प्लानिंग करना, योजना बनाना। जब आप बाजार वाला एग्जाम्पल, तो आप उसमें किसी नए उत्पाद को बाजार में लाना चाहते हैं, या मान लीजिए आप दुकान वगैरह खोलना चाहते हैं बाजार में, मार्केट एरिया में, तो आपको पहले प्लानिंग करनी होती है उसमें। फिर आता है कार्य विश्लेषण। इस प्रक्रिया में कार्य विशेष संबंधित जानकारी एकत्रित करना होता है। यानी कि आप जिस वर्क से रिलेटेड काम करते हैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी और नॉलेज हो। यह कार्य विवरण एवं कार्य विनिर्देशन संबंधित होते हैं। विवरण यह बताता है कि क्या क्या कार्य किया जाना है, तो विनिर्देशन उन कार्यों के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव पर ध्यान देता है। आपको इनकी लैंग्वेज से समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाहता है। ठीक है ना। किसी भी चीज़ के लिए कार्य करने के मतलब कि ये कार्य, अगर आप किसी भी लाइन में घुस रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होगी, तभी तो आप उसके लिए सही कार्य कर पाओगे। तो वही है। फिर आता है भर्ती, चयन और प्रतिनियुक्ति। ये 3 महत्वपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन कार्य हैं। ठीक है ना। भर्ती, चयन और प्रतिनियुक्ति ये महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। भर्ती, चयन और प्रतिनियुक्ति, जैसे है ना, संगठन के कार्य रिक्तियों के आधार पर यह विभाग विज्ञापन एवं परिश्रम भर्ती जैसे कार्य हैं। मुख्य ऐसे प्रार्थियों के विशाल समूह को तैयार करना है, जिसमें से संगठन अपने उपयुक्त कर्मचारी चुन सके। कर्मियों का चयन मुख्य उसके निष्पादन पर आधारित है। यह उद्देश्य से साक्षरता, सामूहिक चर्चा और जैसे कि विधियों का प्रयोग किया जाता है। चयन के बाद कर्मियों को उपयुक्त विभागों पर प्रतिनिधियों नियुक्त किया जाता है। जैसे कि आपको नाम से भर्ती, चयन और प्रतिनियुक्ति, जैसे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलते हैं तो पहले उसमें वो निकलते हैं, फिर आप उसमें चयन करते हैं, आवेदन करते हैं, फिर आपका नंबर आता है, फिर आप उसमें भर्ती हो जाते हैं। तो ऐसी सारा प्रोसीजर इसमें। ठीक है। फिर आता है प्रेरणा और अनुस्थापन। संगठन में आए नए कर्मियों को संगठन और उसके जीवन दर्शन और नीतियों के विषय में जानकारी देना जरूरी है। जब आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी व्यक्ति जुड़ेगा तो आप पहले क्या करोगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओगे। उससे जुड़ने जो व्यक्ति आपकी कंपनी से जुड़ेगा, आप उसके आपको ये हमारी कंपनी के लिए ऐसा। ठीक है। तो वही आता है। फिर आता है प्रशिक्षण विकास। हम जानते ही हैं कि एकमात्र स्थायी तत्व तो परिवर्तन ही है। ठीक है ना। हम क्या जानते हैं, मात्र जो स्थायी तत्व है वो क्या है, चेंज परिवर्तन है। बदलती हुई परिस्थितियों, पद्धति, परिस्थितियों आदि के साथ साथ मानव संसाधन विभाग को अपने संगठन और कर्मचारियों
को तकनीकी कौशल या व्यवहार विकास विषयक कौशल में संयुक्त बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण आदि नियमित आधार पर प्रदान करना ही होता है। ठीक है, यानी कि चेंजेस तो समय के साथ साथ चेंजेस आते हैं, विकास होता है ठीक है। तो समय के साथ साथ जब आपकी कंपनी बढ़ेगी, ग्रोथ होगा, संगठन आगे बढ़ेगा तो उसकी भी ग्रोथ होती है। फिर श्रम संबंध निष्पादन में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्ड रखना किसी भी चीज़ का आपके कंपनी में कोई आया तो आप उसका कागज दस्तावेज का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये फिर कार्य प्रशिक्षण कार्य विश्लेषण के अभ्यास के कीजिए जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अब आपका है योग्यता मानव संसाधन प्रबंधन, यानी व्यक्ति सबका प्रबंधन करते हैं। तो हमारा आज कुछ भावी योजना से होता है जिसमें सारे संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, संगठन स्वयं चुनौतीपूर्ण एवं संघर्षशील वातावरण में पहुंचने के लिए कुछ युक्तियों के चयन करते हैं। युक्ति का मतलब होता है रणनीति बनाना, प्लानिंग। ठीक है ना, अतः युक्ति मानव संसाधन प्रबंधन से हमारा तात्पर्य युक्ति प्रेरित मानव संसाधन प्रबंधन से ही होता है। ठीक है, वही प्लानिंग करना। ठीक है, किसी भी चीज़ में ग्रोथ करने के लिए आप उससे पहले जो प्लानिंग करते हैं वो सारा प्लानिंग वगैरह वो आता है इसमें। उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि सभी मानव संसाधन क्रियाकलापों को संगठनात्मक युक्ति लक्ष्यों एवं कार्यों के साथ संबंधित रखना चाहिए। संगठन में युक्ति योजना बनाई जाती है और लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन्हीं योजनाओं एवं लक्ष्यों के अनुरूप आवश्यक कर्मी व्यवहार एवं कौशल रूपरेखा बनाई जाती है। इन्हीं जरूरतों के आधार पर मानव संसाधन प्रबंधन युक्त किए जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 से 4 ये इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको इसमें क्या समझ में आया और मेरी क्या ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी अगले हमारे इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आप सभी का।